पाथरी शहर के ईदगाह नगर में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश पर शेख खालिद दादा मित्र मंडल व हज़रत टीपू सुल्तान ब्रिगेड पाथरी इनकी ओर से 29 नवंबर 2024 को व्याख्यान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जनाब नासिर शेख प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी महाराष्ट्र, जनाब विकास पाथरीकर प्रदेशाध्यक्ष लहुजी क्रांति मोर्चा और जनाब नितिन कांबड़े संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, इन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जीवन चरित्र पर अपने ख्यालात पेश किए। उस मौके पर इनकी ली हुई एक ख़ास मुलाकात और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र शेख खालिद दादा इनकी भी ली हुई ख़ास मुलाकात देखते हैं एक नज़र। सर, जो आज पाथरी शहर में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके यौम पैदाइश के ऊपर जो खालिद दादा इनकी ओर से जो प्रोग्राम रखा था, जिसके अंदर आपने बहुत अच्छे से स्पीच दी, आने वाले नए नस्लों को एक नसीहत हो और उसकी मालूमात हो, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आने वाले नई पीढ़ी को हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके बारे में? टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और छत्रपति शिवाजी महाराज उस वक्त में जो आज से लगभग 300 साल पुराना जो मामला है उनका, उस वक्त वह भारत के संविधान और कुरान के एतबार पे शासन प्रशासन चला रहे थे। लेकिन आज हमारे 108 साल का संघर्ष रहा महापुरुषों का, जिन्होंने अमन इंसाफ कायम करने के लिए फुले शाहू अम्बेडकर, इन्होंने बेहतरीन दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया। और वो संविधान रहने के बावजूद भी आज के जालिम लोग सत्ता में है और ये उस वक्त के न्याय के ऊपर राज चलाने वाले टीपू सुल्तान छत्रपति शिवाजी महाराज इनको जालिम साबित कर रहे थे, जबकि जातियों में हमारे महापुरुषों को बांट दिए गए। टीपू सुल्तान को मुसलमानों के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठों के लिए, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इसमें सबसे अहम जो भूमिका है वो देश के अंदर ये जो मनुवादी मीडिया है, ब्राह्मण बनिया मीडिया, इसका अहम रोल है। हम ये चाह रहे हैं कि हमको हमारा सही इतिहास पता चले, उसके अंदर हमारी ये जिम्मेदारी रहेगी कि सही इतिहास की हम पहले छानबीन करें, उसको पढ़ें और उसको अवाम के अंदर आम करें कि हमारा ओरिजिनल इतिहास क्या है। और आज जो इतिहास हमको एकेडमिकल जो बनाकर हमारे सामने चलाया जा रहा है, तो ये मनगढ़ंत है। हमारे लोग अनपढ़ थे, उनको लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, इतिहास लिखने का इतिहास बनाया लेकिन लिखा नहीं उन्होंने। अंग्रेजों ने एक भूमिका ये अदा की इस मुल्क के अंदर कि वो व्यापारी बनकर आए, शासक बने, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी ईमानदारी का काम किया, इतिहास सही लिखा अंग्रेजों ने, कि उनका जो इतिहास है, जिस दुनिया के किसी भी कंट्री में वो लोग गए तो उन्होंने वहाँ का इतिहास एज इट इज लिखा है। टीपू सुल्तान उनके विरोधक थे, तो विरोधक बोल के लड़े, दुश्मन बोल के नहीं। तो उनकी सत्ता और उनकी जमीन हासिल करना था, अंग्रेजों को मकसद था, उन्होंने हासिल कर दिया। तो टीपू सुल्तान को वो मान सम्मान दिया हिस्ट्री के अंदर भी अंग्रेजों ने कि टीपू सुल्तान को नासा के अंदर आइडियल मॉडल माना जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी का, मिसाइल का। अंग्रेज लोग ही है ना वो डेवलपमेंट करने वाले, तो उन्होंने टीपू सुल्तान को क्यों अपना आदर्श माना। तो हमारा इतिहास हम कहीं भूले हैं एजुकेशन की कमी की वजह से। और हमारी कौम आज के वक्त में सबसे बड़ा मसला हमारी कौम का है, हम एजुकेशन के एतबार पे बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, सामाजिक एतबार पे और राजकीय एतबार पे भी बैकवर्ड है, और आर्थिक यानी बिजनेस के एतबार पे, आर्थिक स्थिति के एतबार पे बैकवर्ड हो चुकी है। तो हमारे अंदर ये जो बामसेफ नाम का संगठन जो मसावत कायम करते हैं इस मुल्क के अंदर कमज़ोर, मजलूम, गुलामों को अपना इतिहास बताकर जागरूक कर रहा है, सही इतिहास, और जागरूक करके शिका, संगठित हुआ, संघर्ष करा। तो इस भूमिका में जो अल्लाह के नबी ने खुद किया, इकरा, शिका और संगठित हुआ, तो अल्लाह के नबी ने कमज़ोर, मजलूम, गुलामों को एक किया, एजुकेट किया, यूनाइट किया और मसाइल को सामने रखकर उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन किया। कहीं ना कहीं हम वो चीज़ को भी भूल रहे कि हम इस मुल्क के अंदर संख्या के अनुपात में शासन प्रशासन में भागीदारी होना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसके ताल्लुक से हमको पहल करनी चाहिए। ये इस उन्वान पर हमने टीपू सुल्तान जयंती के अवसर पर जो हमें अवसर मिला बोलने का, सुनाने का, बताने का, तो इतिहास की कुछ बातें हमने सामने लेकर आए और हम बार बार करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, लोगों में प्रचार प्रसार करते रहेंगे। हमें जैसा भी जो भी मौका मिलेगा, रिसोर्स
प्रोवाइड हो गया हमको। ये जो सभा का आयोजन किया गया था और जो आप लोगों ने जो स्पीच की इसके अंदर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जिस टीपू सुल्तान जो शेर हिंदुस्तान जिसकी एक पहचान है, उनके खिलाफ एक घृणा अभियान चलाया जा रहा है। उसके साथ साथ मुस्लिम समाज के खिलाफ भी बहुत बड़ा घृणा अभियान आरएसएस के माध्यम से पूरे देश भर में चला जा रहा है। उस वजह से हम लोगों ने कोशिश ये कर रहे हैं, जो किसी एक जाति धर्म का कोई मसले को लेकर टीपू सुल्तान ने काम नहीं किया था। टीपू सुल्तान का जो असली जो काम है वो जनता तक आना चाहिए, लोगों में जाना चाहिए। और टीपू सुल्तान की जो बेवजह बदनामी की जा रही है, उनके खिलाफ ये बड़ा यलगार सभा का यहाँ पे इंदिरा नगर पाथरी में आयोजन किया था। हमारी कोशिश आने वाले समय में ये है, इस देश की SC ST NT BJT OBC मराठा कुणबी ये सभी लोगों को एक साथ रखकर जो हमारे महापुरुष है टीपू सुल्तान का जो असली विचार है, देश को जोड़ने वाला विचार है, वो विचार हम लोगों को जनता में ले जाने के लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया था। आज जैसा कि देखा जा रहा है कि समझो जो पिछले वर्ग के लोग हैं, जैसे कि मुसलमान हो गए, दलित हो गए, तो इनको जो सताया जा रहा है, और इसके बाद है तो जो जैसे शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, और उसके बाद समझो इस कई चीज़ें की जा रही है जैसा, और हर समझो हर मामले में समझो जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? काय ते इतिहास खऱ्या पद्धतीनं न मांडल्यामुळं हे SC ST किंवा मुस्लिम भाई आमचे हे यांना डायव्हर्ट करण्याचा प्रोग्राम आहे। जे शहराचे नाव बदलले जातात ते काही ऐतिहासिक गोष्टीला धरून नाही, त्याच्यात काहीतरी त्यांचा राजकीय फायदा आहे म्हणून अशा पद्धतीचं शहरांचे नाव वगैरे बदलत जात आहेत। नाव बदला, जरूर बदला तुम्ही, आमचं नाव बदलायला विरोध नाही, परंतु जो खरा इतिहास आहे, जो खरे महापुरुष आहेत, त्यांचं जे कर्तृत्व आहे, कार्य आहे, ते तुम्ही बदनामीकारक करून तुम्ही जर शहरांचे किंवा एखाद्या समाजाला, एखाद्या धर्माला किंवा एखाद्या जातीला जर विरोध करून जर तुम्ही तसं करत असाल तर ते समाजासाठी चांगलं नाही, या देशातल्या संविधानाला सुद्धा ते मान्य नाही। म्हणून अशा पद्धतीने जे काय या देशामध्ये जे चालू आहे, समाजाला टार्गेट करणं, जातीला टार्गेट करणं आणि त्या महापुरुषांना त्यांना सुद्धा टार्गेट केलं जात आहे अशा पद्धतीनं, ते अत्यंत चुकीचं आहे। म्हणून आम्ही जे आज इंदिरानगर पाथरी येथे हजरत टिपू सुलतान ब्रिगेड आणि खालेद दादा मित्रमंडळ यांच्या वतीनं जे जयंतीचं आयोजन नियोजन केलं होतं, केवळ जयंतीच नाही तर ते प्रबोधनात्मक जयंती साजरी केली। त्यांच्यामुळं, या प्रबोधनात्मक जयंतीमुळं आज जे व्याख्याते बोलवले इथं, त्या व्याख्यात्यामुळं इथला जो समाज आहे, बहुजन समाज आहे, त्यांना टिपू सुलतान, हजरत टिपू सुलतान यांचं कार्य आणि कर्तृत्व या प्रबोधनाच्या माध्यमातून समजलं आहे। येणाऱ्या काळात सुद्धा अशा पद्धतीचे कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केले जातील आणि अशा प्रबोधनात्मक कार्यक्रमच घेऊन महापुरुषांची जयंती साजरी केली जाते। खालिद दादा, आज पाथरी शहर में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके यौम क़यादत के ऊपर जो आपने व्याख्यान जिसे कहा जाता है, जैसा कि उनके बारे में कि इतिहास क्या है, तो इतिहास बताने का जो प्रोग्राम रखा था, ये कैसे आपके मन में आया कि उनके यौम पैदाइश के ऊपर ये प्रोग्राम लिया जाए? आजकल अपन देख रहे हैं कि देश में रहो क्या, गांव में रहो क्या, पूरे देश में माहौल ऐसा चल रहा है कि मुस्लिम लोगों को कोई ना कोई तरीके से बदनाम करने की कोशिश होते जा रही है। आप आपने देखो टीपू सुल्तान का इतिहास देखो, उन्होंने हमारे वक्ते ने बताया, नासिर भाई ने बताया, विकास भाई ने बताया, नितिन भाई ने बताया कि उन्होंने बताया कि टीपू सुल्तान कैसे थे, उनके जीवन काल में कैसा उन्होंने काम किया, गौर गरीब के वास्ते, शोषित के वास्ते, बहुजनों के वास्ते, कुछ बहुत से ऐसे मुद्दे बताए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, आज मुसलमान जो पीछे है, तो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया कि तुम शिक्षण के शिका संगठित वानी संघर्ष करा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दिए वही हमारे नबी ने, वही टीपू सुल्तान, इन्होंने ये सब हमने लोगों को जागरूक करने का काम करे। और हमारे नासिर भाई ने, विकास भाई ने बताया कि बाबा पहले जो जंग होती थी, लड़ाई होते थे, वो तलवार से होता है, आप तुमको जो लड़ाई है वो कलम से लड़ना है, और ये कलम की लड़ाई अपने को तालीम के जरिए मिलेंगी। और अपने बच्चों को तालीम अगर रहेंगी तो अपने बच्चे या अपने माहौल, अपना समाज, ये सबके साथ बरोबरी में रह के हिस्सेदार होंगे और उनको अकल सलीम आएंगे, और वो अकल से वो जिसका सवाल का झूठ का जवाब सच से देंगे, और उनको नकाब, उनका नकाब जो है वो झूठा नकाब उतार के दुनिया को, जमाने को और देश को, भारत देश को बताएंगे कि ये झूठे लोग हैं,
ये हमको इनके वजह से ये ख्याल आया कि भाई आज इंदिरा नगर एक पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी बस्ती है, यहाँ पर गोर गरीब लोग जहाँ सुशिक्षित नहीं है, इनको खाली मालूम था कि वह जयंती ये सब समाज निकालते हैं, ऐसी जयंती निकालना चाहिए। तो हमारे दिल में ख्याल आया कि बच्चों का एजुकेशन के बारे में कुछ प्रबोधन हो, कुछ इतिहास के बारे में प्रबोधन हो, इस वजह से हमको ख्याल आया। और हमारे साथ नासिर भाई ने, विकास भाई ने, नितिन भाई ने और सब साथियों ने भी बहुत अच्छा योगदान दिए। इसके वास्ते मैं सभी का शुक्रिया अदा भी करता हूँ।